मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए कौन क्या बोलता है। देखिए हर की भाषा अलग हो सकती है, हर की बात अलग हो सकती है। मैं जो विचार व्यक्त कर रहा हूँ मेरी अलग हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नैतिक समर्थन कर रही है। वे बार बार कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता को आपने क्या उनके जुलूस में प्रदर्शन में देखा है क्या? परसों या नरसों हम लोग गए थे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। वहाँ 10 मिनट हम लोग रुके, उनकी बातों को सुना और फिर वहाँ से हम लोग चुपचाप चले आए। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही कहना कि हम लोग का ये नैतिक समर्थन आपको प्राप्त है और विधानसभा के अंदर आपके मामले को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। इसमें पर्दे वाली क्या बात होगी भाई? क्या हम इस राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस झारखंड के नागरिक नहीं हैं? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन जायज़ मांगों के लिए कोई कर रहा हो तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम उनका नैतिक समर्थन करें? इसलिए इस सब बातें जो कर रहा है भाई, आपको इतने ही पाक साफ है तो उनकी तो मांग एक ही है ना, सीबीआई से जांच कराए। क्यों नहीं करा? अब करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यदि इसमें है तो उसकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं, सीबीआई जांच करा दीजिए, बात समाप्त। विधायक जी, दिल्ली वाले सब जिसको आप जिहादी बता रहे सब आ गए। जुनैद बिरयानी भी आके यहाँ लग गया है सब। देखिए कॉकरोच वाले भी सब आज पहुँच गए हैं। देखिए जिहादी जहाँ भी रहेगा, देश तोड़ने वाले जहाँ रहेंगे, राष्ट्र विरोधी तत्व जहाँ भी रहेंगे, वो कहीं पहुँच जाएंगे। वो इसलिए पहुँच गए हैं कि इसमें मतभेद पैदा करो। और जैसा मैंने सोशल मीडिया में ही देखा कहीं पर कि कुछ लोग आ गए, वही 21 दिन से क्या है भाई, ये चल रहा था कि नेहा बोरा ये जो कम्युनिस्ट है वो जो है देश तोड़ने वालों के साथ रहती है, ये वामपंथी है, ये आ रही है, जुनैद आ रहा है। अरे भैया देखिए, किसी को आने और जाने में कहीं कोई मना है क्या? लोकतंत्र है। यही तो खुशबू है ना कि भाई पहले इसी देश के अंदर जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। लोग भूल गए क्या कि यही हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चाहिए। और उसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। तो आज आप यहाँ से जम्मू कश्मीर बिना परमिट के जा सकते हैं। तो यही राष्ट्र का निर्माण है और मैं कह रहा हूँ कि उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं इतना ही सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा बिना मांगे हुए कि भाई ऐसे तत्वों को जगह न दें। इन्हें करना है आंदोलन, वहाँ चल रहा है ना 2 तरह का आंदोलन। वहाँ 2 लोग हैं ना, 2 अलग अलग टेंट है लगा हुआ ना, तो वो भी एक अपना टेंट लगा लें वहाँ पर। तो मैं किसी के आने जाने पर किसी की रोक नहीं हो सकती है। दोनों प्रोटेस्ट में आप फर्क दिखा रहे थे, फर्क आपको दिख रहा है दोनों प्रोटेस्ट में? जंतर मंतर अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि हो सकता है कि आप लोग उसको गाली दिलवा करके और अपना क्या उसको बोलते हैं, क्या बढ़ाना, टीआरपी बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे लोग भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ थे भाई। थूकता हूँ मैं वैसे टीआरपी बढ़ाने वालों पर, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे, वैसे टीआरपी बढ़ाने वालों पर मैं थूकता हूँ। आप बोल रहे राष्ट्रीय के जरिए समर्थन दिया है उन्होंने। सीपी सिंह वो बोल रहे कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, यूपी बिहार गुजरात नहीं है, यूपी बिहार गुजरात में पेपर लीक हो रहा है। अच्छा नहीं हुआ है तो भाई मेरा ये कहना है कि इसकी जांच करा दीजिए। नहीं हुआ है तो फिर कहिए कि जांच में आया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई यहाँ सीट नहीं बेचा गया है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो फिर जो अध्यक्ष था इस्तीफा क्यों दे दिया? कहीं मैंने बयान दिया कि इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया।
19 ठो या 14 ठो गिरफ्तार कैसे हो गया? कौन लोग क्यों गिरफ्तार कर दिए भाई? सब लोगों को, अच्छे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में क्यों डाल दिया भाई जब नहीं हुआ तब? तो मेरा वो नहीं कहना है भाई, ये तो जांच का विषय है। मैं थोड़े कह रहा हूँ, या मेरे पास कोई उसका अधिकार थोड़े है कि मेरे पास कोई प्रूफ है क्या? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ का सीट बेचा गया कि नहीं बेचा गया। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। ये छात्रों के पास प्रूफ है और दे रहे हैं। इसके पहले भी जेपीएससी में इसी तरह की बातें हुई थी, जेएसएससी में हुई थी, सीजीएल में हुई थी। तो मेरा कहना है सरकार इसकी जांच करा दे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।